धीर धैनम श्रवणपटे यतिवर महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये कुमारी का क्षेत्र है, शिव हैं भोलेनाथ। नाग पंचमी महापर्व है शनिवार के साथ। सावन मास नाग पंचमी शनिवार पड़ जाए, जितने पापी जगत में सबके शनि लग जाए। सियावर रामचंद्र शंकर। शंभो शिव शिव ओडर दानी, शंभो शक्ति आप भवानी। उमा शक्ति कैलाश दिखावा, नाग पंचमी पर्व प्रगटावा। ओम भम 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 लहरी। और जिनके गले नाग फूंकारेरी, जिनके तन रूप अखंड बने और डमरू रूप बजे शहरी, और सिंगीनाद बजे रे बाबा। नाडे पे सवार चले बाबा, और नाग पंचमी पर्व पड़ा कैलाश पे जगा जगा बाबा। भोले के पीछे सारा जग भगा बाबा, और गंग तरंग बरसे बाबा। ये पावन सावन बरस रहा और गंग बहे पावन धारा। माथे पे चंद्र सुशोभित है, चंदन का त्रिपुंड विशोभित है। और काल कराल विशाल शंभु, तेरा रूप बड़ा ही अद्भुत है। ये बील पत्र ले ले बाबा, और भाग्य जगा दे भारत के बाबा। अब तो कृपा करो भोले बाबा, ये मंत्र सुनाते हैं बाबा। ओम अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतातः न गृह्णान्ति अन्तं मृत्युयांजनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिव। शिव त्रिपुंड तिलक त्रिपुरारी, और नाग पंचमी खोली दृष्टि सारी। सारा ही जग नाग बन गया और मार रहा फूंकार। सारे नाग ही खड़े हुए हैं आज कैलाश के द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। नागों को दूध पिला दो तुम, हम नागलोक से आए हैं और सावन में एक दिन ही आते, इस कारण कैलाश पे आए हैं। उमा भगवती जगदम्बा भी मन ही मन मुस्काए। नाग पंचमी कलयुग में और शनिवार को आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब पूछा हंसकर भवानी ने, शंभो ये कैसा पर्व पड़ा।
अब कैसे दूध पिलाओगे, ये नाग लोक का नाग खड़ा। सारे नाग फुंकार मार रहे, आज कैलाश के माय कौन पिलाए दूध इनको, उसको ले बुलाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सुनकर बात हंसे त्रिपुरारी, कलयुग में प्रगटे कल की अवतारी। नारायण का रूप भवानी और सदा नाग दूध तन जानी। नागों को दूध पिलाने तो हर युग में विष्णु आते हैं। नारायण का ही रूप बहुत, जो देखते ही मर जाते हैं। नाग नहीं वह मारते, जहर को देत निकाल। वह कालों के काल हैं और नारायण रूप विशाल। और इष्ट देव हैं राम मेरे, कलयुग कल की अवतार बने। उनसे ही पूछेंगे अब हम कि कैसे नाग उद्धार करें, कैसे पिलाएं दूध नाग को, आप बता दो नाथ। नागलोक के नाग सब खड़े हमारे साथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पूरब उत्तर की हवा चली, धीरे धीरे ये चलती है। और मलियागिरी चंदन की सुगंध कैलाश पे मान सरोवर बिखरती है। इतने में नीलम मणि का और हो गया दिव्य प्रकाश। सावन की शनि नाग पंचमी और कल की आ गए पास। कल क्यों अवतार आ गए, किस कारण शंभु मोय बुलावा। नाग पंचमी में ही आवा। दूध कटोरा लाया हूं क्षीर सागर का साथ, और जिसको पीना दूध ये आ जाओ कैलाश सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये कृपा का दूध नारायण का, और नारायण सबको पिलाते हैं। और मानवता और दानवता और देव सभी पी जाते हैं। एक ही दिवस है नाग पंचमी, और दिवस नहीं जान। जो पी ले इस दूध को हो जाए कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब मैं कथा प्रसंग भवानी, सुनो उमा शिव की महारानी। ये प्रसंग सतयुग में गावा, और नागलोक को दूध पिलावा। इस कारण मैं जाऊं पाताला, और नागलोक है विष्णु विशाला। 4 महीने तक नागों को वहीं पिलाता दूध। और ये वरदान लिया बलि ने, देखो एक सपूत। एक ही राजा बलि हुआ जिसने वरदान लिया कि महाराज नागलोक में दूध तो क्षीर सागर का ही पिएंगे ये नाग, और दूध नहीं चाहिए सपरेटा सब दूध। क्षीर सागर के दूध को देव चुकाओ सूद। आपने हमसे दान लिया है महाराज, और दान का सूद सहित वसूल करते हैं। तो 4 महीने रहो पाताल में, रोज पिलाओ दूध। तब जाकर के चुकेगा राजा बलि का सूद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ब्रह्मा विष्णु चतुर्मास में अरे सोए अपने आप, आंख मूंद कर बैठे भोले देखो शिव कैलाश। शिव जी भी चतुर्मासा में आंख मूंद कर बैठे हुए हैं कैलाश। ब्रह्मा जी ठर्रा रहे हैं, श्रुतियों का अवतरण हो रहा है चतुर्मास। केवल जागृत हैं तो नारायण भगवान दूध पिला रहे सांपों को,
और खुद विष्णु भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सांपों को दूध पिलाने वाला एक ही कृष्ण कन्हैया है, वही नारायण बनता है, वही कल की अवतार कलयुग तैया है। कलयुग में वो कल की अवतार है, द्वापर में वह कृष्ण, और त्रेता में वो राम बने, और सतयुग में नरसिंह सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सांपों को दूध पिलाना तो नारायण को ही आता है, और एक वर्ष में एक बार विष्णु खुद दूध पिलाता है। तो जितने भी कलयुग में नाग हों, आओ सब कैलाश, नारायण खुद आ गए, और दूध का प्याला पास, दूध का कलश लेकर के आए। तब कहा महाराज कुछ समझ न पाए, क्यों कल की अवतार प्रकट आए। क्या ये प्रसंग है नाग पंचमी, और हम भी सुने प्रसंग, क्यों नारायण पिलाते सांपों को ये दूध। सांपों को दूध क्यों पिलाते महाराज, नाग पंचमी का जन्म कैसे हुआ। तब कहे सुनो शंभु भगवाना, और ये तो है इतिहास पुराना, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, बता नहीं सके आज तक नाग पंचमी जान। नाग पंचमी क्यों मनती है। देवताओं की सभा शेषशैया पर हो रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवता विराजमान थे, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य भी विराजमान थे। तब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को संकेत किया, आप रचो सृष्टि प्रभु, और नाग पंचमी पाए। कैसे जन्मे नाग सृष्टि पर, और कैसे उन्हें बचाए। महाराज 2 जातियां होंगी, समुद्र मंथन होगा, फिर सृष्टि की रचना होगी, और फिर सृष्टि की रचना में मानवता और दानवता 2 जातियां हो जाएंगी। तो मानवता तो अमृत मानो, और दानवता को नाग ही जानो। जहर फुकारे ये फैलाए, तब सृष्टि को कैसे बचाए। सुनकर ये संकेत तब, और विष्णु गए मुस्काए, बिना नाग के ये सृष्टि कभी न चलती भाई। बिना नाग के सृष्टि चलाना संभव नहीं है, क्योंकि दानवता होगी जभी तो मानवता होगी, तभी तो नारायण का अवतरण होगा, और तभी तो मूल्यांकन होगा कि कौन दानव है और कौन मानव है और कौन ईश्वर है। लोहा नहीं होगा तो सोने का मूल्यांकन कैसे होगा। तो लोहा दानव जानिए, दानव नाग समान, ईश्वर पारस मानिए, और क्षीर सागर भगवान, वो तो क्षीर सागर के भगवान। तब का महाराज क्या करना चाहिए कि करना कुछ भी नहीं तुम्हें, देखो मेरा रूप, जहां नारायण रहते हैं और वह नाग स्वरूप। आप मुझे देखो, इस शेषशैया को देखो, जहां विराजे नारायण और वह भी नाग स्वरूप, और जहां लक्ष्मी जी रहती है वहां नाग का रूप। जहां लक्ष्मी जी रहती है वहां नाग रहते हैं महाराज। सारे चक्कर खा गए महाराज। क्षीर सागर में जहर का क्या काम कि देखो सब संभव यहां, और शेष विराजे नाग, और विष्णु उस पर शयन करे, और क्षीर सागर महाराज। ये क्षीर सागर है जहां शेष शैया पर शयन करते हैं। ये विष्णु का वाहन नहीं है। विष्णु का वाहन तो गरुड़ है,
लेकिन क्षीर सागर में गदेला नाग का लगाते हैं। तो कितने अच्छे नाग हैं जिस पे सोते विष्णु भगवान, और उन नागों को देते विष्णु चारों युगों में ज्ञान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो सांप से नहीं जहर से डरो, तो सांप नहीं तुम्हें मारना है, सांप तो धरती का रक्षक और उसका जहर उतारना है। तो जहर उतारने चारों युगों में आते विष्णु भगवान, बड़े सपेरे जगत के नहीं पूंगी गतिमान। उनके पास कोई पूंगी भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सपेरा है पूरे त्रिलोक का कि नाग उनको डसना तो बहुत दूर, उनको देखते ही हंसने लग जाते, उनसे लिपट जाते और कहते हैं महाराज अब शयन करो, ये शैया आप तुम्हारी है, अज्ञान हमारा चला गया और बुद्धि आपने संवारी है। तो सांपों को भी बुद्धि दे दो उनको ज्ञान, यही दूध का पान है बोले कल की भगवान। इस तरह नारायण कहते हैं कि मैं सांपों को दूध नहीं ज्ञान पिलाता हूं, ज्ञान का दूध पिया जब नाग ने, तो जहर उतर गयो सारो और बन गई शेष शैया विष्णु की, क्षीर सागर अवतारो। क्षीर सागर में शयन करने लग गए, वरना नाग का क्षीर सागर में बैकुंठ में क्या काम। लेकिन इतना ज्ञान शेष जी महाराज ने भगवान विष्णु से प्राप्त कर लिया, भक्ति करते करते अपने सैया पर सुला सुला कर। रोज क्षीर सागर का दूध और कोई पीता हो न पीता हो, शेष जी महाराज जरूर पीते। और कोई जहर नहीं है वहां, सभी देव करे पान। लक्ष्मी भी मुस्कुरा गई, क्या कहे विष्णु भगवान, धन्य हो महाराज, मैंने तो उल्लू पाला और मैं तो कमल पर बैठती हूं। तो कमल फूल बेकार है, उल्लू भी बेकार, सबसे अच्छी शैया और शेष नाग साकार। महाराज ये उल्लू भी बेकार है, ये कमल का फूल भी बेकार है, सबसे अच्छी तो शेष शैया है। धन्य धन्य में हो गई और विष्णु का पासाथ, अरे अजर अमर अविनाशी है, मेरे पति है नाथ, आप मेरे पति हो। लक्ष्मी को पाकर तो कोई अमर आज तक नहीं हुआ। एक आप ही विष्णु हो जो विष को दिया हटाए, शेष भी यहां मुस्काता है और आप रहे मुस्काए। सारी त्रिलोक की शांति और विष्णु लोक प्रगटाए, बाकी जगत में अशांति इस लक्ष्मी से ही आए, सियावर रामचंद्र शंकर। महाराज आपने ये लक्ष्मी संसार में भेज करके अशांति पैदा कर दी और आप तो शांताकारम हो गए। अब मुझे पता लगा कि आप चैन की नींद क्यों सोते हो। क्यों? क्योंकि आपकी शैया नाग शैया है। अब नाग शैया और नारायण दोनों की एक ही राशि है, तो नाग और नारायण दोनों एक ही रूप। दानवता के लिए नाग हैं, मानवता दिव्य स्वरूप। मानवता के लिए तो भगवान विष्णु अवतार है, कल की अवतार, और दानवता के लिए शेष नाग है। फूंकारे मारे अगर दानवता मर जाए, 4 बार फूंकार मारी तो 4 दानव मर जाए। हिरणाकश नरसिंह बन मारा, रावण मार राम अवतारा। कौरव मार कृष्ण प्रगटाई, कलयुग कल की अवतार रह आई। तो सारे नाग ही खुश हुए और सुन विष्णु की बात। अरे मेरे इष्ट देव हैं भोलेनाथ,
इनके गले में पड़ा है नाग। ये तो अपने गले में नाग रखते हैं। क्यों रखते हैं भोले नाग, यह रहस्य बतलाता हूं। क्योंकि दानवता के नाग हैं, मानवता के भोले भंडारी। और जितने दानव भक्ति करते लंका देते सारी। भक्तों को कुछ नहीं देते हैं ऐसे शंकर त्रिपुरारी, और भक्ति से भर देते हैं उसकी गागर सारी। तो कितने भोले भंडारी हैं, क्या क्या देत छुपाए, कोई समझ पाया नहीं ये भोले रूप दिखाए। इतने भोले हैं। नाग जिनके गले में है तो दानवता पर ये नाग फांस डाल देते हैं, और वो नाग, दानवता के नाग उस नाग फांस में फंस करके कोई लंका लेता है, कोई शंका लेता है, कोई राज लेता है, कोई ताज लेता है, कोई डंका बजाता है, और उनके डंके टूट जाते हैं, सत्ताएं लुट जाती हैं, लंका नष्ट हो जाती। तो सोचो, नाग देख कर नाग भी नहीं समझे भोले रूप, नाग फांस में फंस गए ये कलयुग का रूप। इस कलयुग में भोले की नाग फांस में बड़े बड़े महारथी फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम पर भोले की कृपा है। अरे भोले की कृपा नहीं है, आप नष्ट होने वाले हो। इसलिए जहर चढ़ गया भोले का और कभी उतर नहीं पावेगा। जो मांगेगा लंका डंका उसमें ही मर जावेगा। मत मांगो भोले से भैया लंका कभी न तुम मांगो। मांगना है भोले भंडारी से तो भक्ति भक्ति सब मांगो। राम नाम मांगो भोले से सबको जल्दी दे देगा। जितने भी है पाप तुम्हारे सावन में सब हर लेगा। शनिवार की नाग पंच ऐसा जहर चढ़ाएगी, जो भी मांगेगा लंका उसकी लंका डह जाएगी। खुली घोषणा करे भवानी, कल की अवतार बताते हैं। जो भी लंका मांगेगा उसको हम ही आग लगाते हैं। तो लंका मांगे लंकपति सभी नाग के रूप, और नाग दूध सब मांग रहे हैं कलयुग भव्य स्वरूप। तो कलयुग में सारे नाग दूध मांगने पीना ही नहीं चाहते, इनकार हो गए। महाराज पीते पीते बोरा गए और क्षीर सागर का दूध अब तो पिया नहीं जाता है, कुछ और ही कर दो स्वरूप। तब कल की भगवान ने कहा, रे नागो, एक दिन तो तुम्हें मांगने का आता है नाग पंचमी, और मैं तुम्हें क्षीर सागर का अमृत पिलाने आता हूं, और तुम कहते हो हम अमृत पी पी करके परेशान हो गए। तो क्या चाहते हो? लंका दे दो सोने की, हम वहीं बैठ कर नाचें, और शनि उल्टा लटका दो महाराज, वो कभी देख नहीं साचे। हमें नहीं देख सके वो शनि महाराज, क्योंकि नाग पंचमी शनिवार की, तो हमारे पर शनि की छाया नहीं पड़े और हम सोने के सिंहासनों पर नृत्य करें महाराज। दूध दूध तो बहुत पी लिया। तब कहा, जाकी जैसी भावना वैसा ही सब होए। आज से दूध नहीं मिले तुम्हें, अब शनि प्रकोप ही हो। अब तो शनि का प्रकोप होगा, क्योंकि सोना और शनि जिस और सांप सभी तन पाए। जिनकी है ये कुंभ राशि उस पे शनि चढ़ जाए। तो इस समय शनि कुंभ राशि पे चढ़ा हुआ है। तो सांप की भी कुंभ राशि है, शनि की भी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि की चोरी हो रही है और कुंभ राशि वाले ही कर रहे हैं। तो कुंभ राशि सरशक्ति थी, और देखो रूप दशानन।
और लंका का राजा चुरा ले गया कुंभ राशि आभूषण। पंचवटी में से कुंभ राशि को चुरा करके जनकपुरी का कुंभ पंचवटी में रावण चुरा कर ले गया। हम इसमें दूध पिएंगे। लंका बने अशोक वाटिका, शोक वहां नहीं होए, पर दूध पी नहीं सका वो रावण। और लंका अग्नि होए, उस दूध में तो आग लग गई, फट गया दूध, लग गई आगा। तब जाकर रावण खुद जागा, नींद में सोया था वहां, जग गया वह तत्काल। सामने राम को देखकर आ गया उसका काल, सियावर रामचंद्र शंकर। और नाग पंचमी जब उठा कुंभकर्ण और आ गया देखो रावण उसकी शरण, कहा भैया मेरा काल आ गया, मुझे बचा लो आप। कुंभकर्ण कहने लगा, लग गया लंक को श्राप। अरे क्या कारण रे मूर्ख भाइया, तूने ये मटका काहे चुराई लिया? ये तो सीता महारानी है जिसको तेने अपनी लंका में बुलाई लिया। आ गई काल लंका में बनकर, अब होए लंक का काल। 2 ही बार मैं उठता हूं, बोला कुंभकर्ण विशाल। कुंभकर्ण 1 वर्ष में 2 बार उठता है। उस दिन नाग पंचमी होती है सावन मास की, और 1.25 अरब बील पत्र भगवान महादेव पर चढ़ाकर भोजन करके फिर सो जाता है। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को नारायण के दर्शन करने के लिए उठता है ताकि मुक्ति मिले, द्वारपाल बन जाएं, और फिर भोजन करके और नारायण और लक्ष्मी के दर्शन करके सो जाता है। धन्य धन्य ये कुंभकर्ण है जिसे नाग पंचमी ज्ञान, बाकी सारा जगत ही हुआ इससे अनजान। तो इस पंच तत्व के आपके शरीर में ये 10 इंद्रियां नाग का काम करती हैं और जहर छोड़ती रहती हैं। अब आप बचना चाहो 100 साल तक तो इसको दूध पिलाओ। दूध पिलाने का मतलब इसे ज्ञान पिलाओ। यदि ज्ञान आपने पान करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, तो आपको इन नागों का जहर नहीं चढ़ेगा। 10 इंद्रियों के नाग हैं, और यदि ये जहर चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं है, फिर तो पाताल में जाएगा। जो भी पिए इंसान मदहोशी में मर जाएगा, पर जाए शमशान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आपने देखा होगा भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि मैं नारायण हूं, और शेष शैया पर नाग हमारे कुल देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं, सदा विराजमान रहते हैं। उनकी छाया में हम पूरे त्रिलोक का राज करते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है नाग। और नाग भगवान शंकर के गले में भी होता है। और मेरा वाहन है गरुड़, भगवान शंकर का वाहन है बैल, और भगवान ब्रह्मा का वाहन है हंस। तो अपनी अपनी अकल से चुन लिए हमने वाहन, तीनों जगत गुरु चारों युगों में करते रहते पावन। तो जितने भी गर्व घमंड के लोग हैं, उन घमंड को मेरा गरुड़ हटा देता है। चारों युगों में कई बार हटाया। हिरण्याकश का हटा, रावण का हटा, कौरव और कंस का हटा। कलयुग में भी देखो अब, और अटापटा और घटा चटा, धूल चाटने लग जाएंगे सारे घन और घमंड। 21वीं सदी में आ जाएंगे कल की अवतार ब्रह्मंड सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो हमारा काम घमंड हटाना है और कुछ नहीं, प्रजा की पालना करनी है, क्योंकि मैं पालक हूं सृष्टि का। और भगवान शिव बैल पर बैठते। तो जितनी भी बेल बुद्धि के लोग हैं जो हल में जुटे रहते हैं पर समस्याओं का हल नहीं मिलता जिनको, उनको ज्ञान सिखाने का काम, उस हल से हटाने का काम और उनकी समस्याओं को हल करने का काम भगवान शंकर चारों युगों में अच्छी तरह करते हैं। रावण को हल कर दिया,
कंस कौरव हल होय, हिरणाकश हल हो गया और छल में मर गए दोय। सब छल में मर गए, हल हो गए। और हंस पर करे सवारी, नाग से दूर ब्रह्मा जी भारी। ब्रह्मा जी तो नाग से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी उन नागों को ही हंस बना देते हैं, इसलिए हंस पर सवार होते हैं। सरस्वती पुत्री उनकी, और दे देती है ज्ञान। जितने भी है नाग वो सब बन जाते इंसान। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो तीनों जगत गुरु की शक्ति केवल वाहन बतलाए हैं। क्या क्या करते हैं ये वाहन हमने तुमको समझाए हैं। तो वाणी तो वह बतलाती है जो पुस्तक में नहीं पाए, वह तो ज्ञान भंडार है, सरस्वती कहलाए। वाणी सरस्वती को ही कहते हैं। और ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। और ये जब अपना प्रवचन प्रारंभ करती है तो उसे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती, किसी नजीर और दलील की जरूरत नहीं होती। वो तो देश काल वातावरण और जो युग चल रहा हो उस पर अपना वक्तव्य देती है और मार्गदर्शन करती है सारे संसार का। तो नाग पंचमी शनिवार को सरस्वती माता वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सारे संसार को मार्गदर्शन कर रही है कि नाग प्रवृत्तियों से बचो और भक्ति और ज्ञान के अमृत का पान करो। इसे दूध कहते हैं। दू का मतलब दूर रहो, ध का मतलब धधाकार वस्तुओं से। तो दूर रहो धधकने वाली वस्तुओं से, वरना लग जाएगी आग। अरे नाग भी तुम अब बचो नहीं और छूट जाएगा नाग। ये नाग शरीर ही छूट जाएगा यदि आग लग गई तो। कहां जाओगे? बिल में फिर नहीं घुस सकते हो। लगी जंगल में आग, दाग ही दाग लग जाएंगे और जाओ बिल से भाग। फिर भाग कर कहां जाओगे? इसलिए भागना, आग लगाना, दाग लगाना और जहर उगलना छोड़ो, यही संदेश देना था। और पिला दिया सब दूध, इसे कल की अवतार कहते हैं। चुका गए सब सूद। तो भगवान विष्णु तो सूद चुकाने, दूध पिलाने पाताल में रहते हैं 4 महीने। और आज भगवान शंकर ने शनिवार नाग पंचमी को, कल की भगवान को कैलाश पर बुला लिया नागों को देखकर। तो नागों का मार्गदर्शन कल की भगवान ने किया। और कल की भगवान कलयुग में दानवता को फिर से दूध पिलाएंगे और उनकी अज्ञानता निकाल करके और भारत के दुख दरिद्र को हटा करके सारे संसार को बताएंगे कि गुरु गुरु तो एक है, जगत गुरु ही जान। इस पृथ्वी पर भारत ही और बने गुरु की शान। तो ये भारत को जगत गुरु बनाएंगे, खुद गुरु बनने नहीं आ रहे। तो ऐसे गुरु ही चाहिए, गोबर हमें न चाय। ऐसी कामधेनु भारत माता जो सबको दूध पिलाए। इस कामधेनु है भारत में। तो रोजाना दूध पियो। नाग बनकर क्यों पीते हो? भक्त बनकर पियो। क्योंकि कामधेनु नटती नहीं, सब बालक का रूप। जितना चाहे पीते रहो, भारत दूध स्वरूप। ये प्रसंग कामधेनु का और कल की रहे सुनाए। नागों को भी दूध पिला गए, भक्तों को भी पिलाए। तो नागों को भी दूध पिला दिया कल की भगवान ने और भक्तों को भी पिला दिया। भगवान कलंकेश्वर आशीर्वाद देते हैं कि कामधेनु गाय का दूध 21वीं शताब्दी में पूरा भारत और सारा संसार पिएगा। और उसे पिलाने के लिए भगवान कल के अवतार का प्रवेश 21वीं शताब्दी में भारत में हो रहा है। इसलिए भक्ति प्रवृत्ति धारण करो, नाग प्रवृत्तियों का त्याग करो, दानवता को त्याग करके मानवता की ओर अपने कदम बढ़ाओ। तो भारत और भारतीयों का कल्याण है। जय कल के अवतार।